Good evening, students. Today we will start our chapter number 1 in EVS Eating Together is Fun. आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि एक साथ खाना खाना हम सभी के लिए कितना एंटरटेनिंग होता है, कितना फन होता है. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे एक स्टोरी दी है आपको, फैमिली मील्स विद शीतल, यानी कि शीतल एक गर्ल है. यहाँ पे शीतल की एक स्टोरी आपके साथ शेयर की है जिसमें बताया गया है कि शीतल जो है अपनी फैमिली के साथ खाना खाना किस तरीके से एंजॉय करती है. Every day शीतल्स फैमिली गैदरिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल टू एंजॉय देयर मील्स टुगेदर. हर रोज शीतल की फैमिली डाइनिंग टेबल पे एक साथ आके बैठती है और अपने खाने को एंजॉय करती है. She loves having breakfast with her brother, especially because it's the last time she sees him before heading off to school for many hours. वो अपने भाई के साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के लिए उसका भाई जो है फिर स्कूल चले जाता है. इससे पहले वो एंजॉय कर लेती है ब्रेकफास्ट अपने भाई के साथ. During lunch, शीतल eagerly share story from her school day with her parents. और लंच के दौरान में वो अपने पेरेंट्स के साथ में आके अपनी स्कूल की स्टोरियाँ जो हैं वो शेयर करती है. However, dinner holds a special place in शीतल heart because her mother always surprise them with a delicious dessert. और डिनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल वो रखता है, स्पेशल जगह रखता है शीतल के मन में. क्यों? क्योंकि शीतल की जो मदर होती हैं वो हमेशा से उसको सरप्राइज करती हैं एक डिलीशियस डेजर्ट के साथ में. फॉर शीतल, ईटिंग टुगेदर विद हर फैमिली इट नॉट जस्ट अबाउट द फूड बट ऑल्सो अबाउट द जॉय एंड कनेक्शन इट ब्रिंग्स. यानी कि हमेशा से जब शीतल अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर करती है, वो सिर्फ खाना खाना ही नहीं होता उसके लिए, वो वो होता है, किससे कनेक्ट होता है. एक तो उसके लिए वो खुशियाँ लाती है वो सारी चीज़ें, और उसको बहुत ज़्यादा जॉय फील होता है. नेक्स्ट, स्पेशल फूड ओकेजन्स, यानी कि विशेष खाने के अवसर. डिलीशियस फूड इज नॉट जस्ट फॉर रेगुलर डेज, इट ऑल्सो ग्रेस अवर टेबल ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड सेलिब्रेशंस. यानी कि जो स्वादिष्ट भोजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रेगुलर रोज के दिनों में ही नहीं, बल्कि हमारे जो खास अवसर होते हैं और जो हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं उसको भी क्या करता है, ग्रेस करता है. यानी कि उसको भी बहुत ज़्यादा उसके बढ़ावा देता है, यानी कि बहुत स्पेशल फील होता है. These can be family oriented like anniversary and birthdays. और ये कई बार family oriented भी होता है. family oriented देखो, जब हम family के साथ बैठ के खाना खाते हैं उसको बोलते हैं, जैसे कि anniversaries हुए, birthdays हुए. और community focused, यानी कि जब हम किसी community, किसी समुदाय में लोगों के साथ इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं community focused, जैसे कि festivals and picnics. ईटिंग टुगेदर रिचुअल्स, यानी कि एक साथ खाने खाने की रीतियां. रिचुअल्स बोलते हैं रीति रिवाजों को. वेरियस पीपल टेक टर्न प्रिपेयरिंग स्पेशल फूड फॉर अस डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन्स. For picnic and small family gathering, the elder in the family gather in the kitchen. Usually the women folk team up with preparing puri and another crafting the curry and third one focusing on delightful sweets. इसमें कहने का मतलब यह है, जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होती है, कुछ भी होती है, जैसे कोई वेडिंग्स वगैरह होती हैं हमारे यहाँ पे, तो क्या होता है उनमें बहुत सारी जो हमारी वुमेन्स की जो टीम होती है, वुमेन्स टीम होती है, वो क्या करती है, खाना की तैयारी करती है. क्या करती है, एक कुछ लोग जो होते हैं वो पूरी तैयार करते हैं और दूसरे करी सब्जी वगैरह वो प्रिपेयर करते हैं, क्राफ्टिंग यानी कि काटते हैं, ठीक है. एंड थर्ड फोकस ऑन डिलाइटफुल स्वीट, और तीसरा व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारी जो टेस्टी स्वीट्स होती हैं उनको तैयार करता है. On grander occasions like birthday and weddings, many family opt for the convenience for hiring a catering service or an event manager to handle the food arrangement. अब जैसे जैसे बहुत फैमिली वेडिंग्स होती हैं, बर्थडेज होते हैं, बड़े बड़े अवसर जो होते हैं, उनमें बहुत सारी फैमिली किसको चूज करती हैं, कैटरिंग सर्विस को. कैटरिंग सर्विस यानी प्लेटिंग सिस्टम जो होता है शादियों में, उसको बोला गया है यहाँ पे. और इवेंट मैनेजर को हायर करते हैं जिससे कि वो फूड अरेंजमेंट्स वगैरह को सबको हैंडल कर सके. Additionally, we got to enjoy meal together with traveling on train and places. और उसके साथ में हम खाना खाने कहाँ पे enjoy करते हैं, जब हम पिकनिक्स पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ में, और प्लेन में जब हम कभी सफ़र करते हैं तो हम वहाँ पे भी एक साथ खाना खाने को enjoy करते हैं.
Airlines go the extra mile to make sure passengers are happy, offering menu card with meal options. अब एयरलाइंस कुछ ऐसी होती हैं जो हमें फूड मतलब खुद से प्रोवाइड कराती हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, मेन्यू कार्ड ऑफर करते हैं पैसेंजर्स को, ठीक है, जिसमें बहुत सारे खाने के ऑप्शंस दिए होते हैं और उसके लिए हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जाते हैं. कम्युनिटी ईटिंग ट्रेडिशंस. अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, लंगर एंड भंडारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन. ये कोई लंगर की पिक्चर है या भंडारे की पिक्चर है जहाँ पे खाने का वितरण किया जा रहा है, ठीक है. कम्युनिटी ईटिंग में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लंगर हुआ, भंडारा हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैस हुआ. यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है इसमें. इन कम्युनिटी गैदरिंग फूड प्रिपरेशन टेक प्लेस इन लार्ज शेयर्ड किचन. कम्युनिटी गैदरिंग्स यानी कि जब कोई समुदाय में कोई जब काम हो रहा होता है तो उसमें खाना कैसे तैयार होता है, बहुत बड़ी बड़ी किचनों में तैयार होता है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लंगर, यानी कि जो गुरुद्वारे में होता है, एसोसिएट किया जाता है, आयोजित किया जाता है गुरुद्वारे में लंगर को. ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड गुरु पूरब ओपन एयर लंगर आर सेट अप वेयर वुमेन प्ले ए क्रूशियल रोल इन फूड प्रिपरेशन एंड चिल्ड्रन हेल्प सर्व द पंगत. यहाँ पे देखो त्योहारों के दौरान में जैसे गुरु पूरब आता है, वहाँ पे क्या होता है, गुरु पूरब में आप लोग देख सकते हैं खुली हवा में लंगर लगाए जाते हैं, ठीक है, और जहाँ पे वुमेन्स जो होती हैं, वो महिलाएं होती हैं, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पे, ठीक है. और जो बच्चे होते हैं वो भी पंगत को सर्व कराने में बहुत हेल्प करते हैं. पंगत यानी कि उनको बोल देते हैं जब बहुत सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं, जो लंगर खाने वाले होते हैं उनको पंगत बोल देते हैं. Everyone is invited to share the food and no one is turned away. और यहाँ पे हर किसी को मतलब बुलाया जाता है, इनवाइट करा जाता है. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे कम्युनिटी का इंसान है तो वो आके खाना नहीं खा सकता, लंगर नहीं खा सकता. हर कोई इनवाइटेड होता है और कोई इसमें मना नहीं भी करता. अनदर कम्युनल ईटिंग ट्रेडिशन इज भंडारा. भंडारा हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है. भंडारा हमें सभी को पता है इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ नवरात्रि सेलिब्रेशंस. यानी कि जब नवरात्रि का त्यौहार आता है, 9 दिन का त्यौहार आता है, तो उसमें भंडारा सबसे ज़रूरी अहम हिस्सा होता है मंदिरों में. और हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि लोग जो होते हैं वो भंडारे का आयोजन कराते हैं और लोग आके उसमें इंजॉय करते हैं अपनी मील को. ड्यूरिंग भंडारा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन. भंडारे में प्रसाद हर एक को दिया जाता है. और प्रसाद में क्या क्या होता है, फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, पूरी, छोले, हलवा, यही सब मिलता है, कॉमन फूड है. फूड इज ऑल्सो एंजॉयड टुगेदर एज मिड डे मील इन स्कूल. अब देखो यहाँ पे हमने 2 चीज़ों की बात की, एक तो किसकी, लंगर की बात की, और दूसरा भंडारे की बात की. अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिड डे मील. मिड डे मील योजना हम सभी को पता है गवर्नमेंट स्कूल में चलाई जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है. देखेंगे यहाँ पे फूड इज ऑल्सो एंजॉय टुगेदर एज मिड डे मील इन स्कूल एमिंग टू प्रोवाइड सिंपल येट नरिशियस फूड फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है, मिड डे मील जो होता है वो स्कूल में चलाया जाता है और इसका एम, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चे हैं उनको नरिशियस यानी कि पोषक युक्त खाना उनको दिया जाए. The government support this midday meal program in government-run school, offering a variety of healthy options like idli, उपमा, eggs, bread, पराठा, रोटी, सब्जी, drink like milk और जूस. अब इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफर की जाती है बच्चों को. पूरा मेन्यू डिसाइड होता है पूरे वीक का, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखेंगे. इडली, उपमा, अंडे, ब्रेड, पराठा, रोटी, सब्जी, और ड्रिंक्स में क्या मिलता है, मिल्क और जूस पीने के लिए मिलता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, मैस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि वो मैस हम सभी को पता है, यानी कि जब हम घर से दूर अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ही हमें रहना होता है. ठीक है, तो स्कूल और कॉलेजेस की जो भी हमारी किचन वगैरह होती है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमको सर्व किया जाता है खाने को, उसको मैस बोलते हैं. For students who live away from home in school and college, eating together in hostel mess became a crucial part of their daily routine. यानी कि जो बच्चे अपने घर से दूर आके पढ़ते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में, उनके लिए एक साथ हॉस्टल के मेस में खाना खाना एक उनकी लाइफ रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है.
They shared their meal time, helped them bond over time the challenges of living away from their family and build friendships. अब देखो, हर किसी का खाने का समय अलग अलग होता है, कोई जल्दी खाना खा लेता है, कोई बाद में बहुत लेट खाना खाता है, तो मील टाइम एक साथ शेयर करना अपना, इससे क्या होता है, एक तो बॉन्ड बनता है, ठीक है, हम लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो हमारे बीच में बॉन्ड बनता है, और जो भी फैमिली से दूर हम रहते हैं, जो हमें चैलेंजेस फेस करने होते हैं, उससे भी हम ओवरकम कर पाते हैं, और फ्रेंडशिप्स हम बिल्ड करते हैं एक साथ खाना खाने से, ठीक है। इन द मैस दे इंजॉय नरिशियस मील्स दैट आर ऑफन सिमिलर टू फूड कुक इन देयर होम्स, ठीक है। जो मैस में खाना दिया जाता है वो बेसिकली सिंपल ऐसे ही होता है जैसे हम घर में अपने पोषक तत्व युक्त जैसा भोजन खाते हैं, सिंपल वैसा ही होता है, सेम और सिमिलर होता है बिल्कुल। इट नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग, इट अबाउट शेयरिंग फेवरेट डिशेज विद फ्रेंड, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंफर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि खाना शेयर करना है, बल्कि अलग अलग ट्रेडिशन के लोग जब अपने अलग अलग उसकी मिठाइयाँ अपनी शेयर करते हैं, ठीक है, डिशेज, अपनी फेवरेट डिशेज शेयर करते हैं, किसी के यहाँ का कोई स्पेशल डिश होती है, किसी के यहाँ का कोई स्पेशल डेजर्ट होता है, वो आपस में शेयर करते हैं, तो इससे किसका सेंस होता है, किसका सेंस क्रिएट होता है, बिलोंगिंगनेस का और कंफर्ट का। सिमिलरली मैनी डिफेंस पर्सनल ऑल्सो शेयर मील्स इन मेस फैसिलिटी फॉलोइंग ए फिक्स मील प्लान फॉर ईच डे ऑफ द वीक। अब इसी तरीके से मैस सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता, यानी कि जितनी भी सारी हमारी डिफेंस वो होती हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी में भी हमारे मिड इसका बहुत ज़्यादा चलन है, किसका, मैस का। वहाँ पे भी लोगों का एक फिक्स मील प्लान होता है हर दिन का, और पूरे हफ्ते में से हर दिन के लिए उनका जो मेन्यू होता है वो डिसाइड कर दिया जाता है। मैस फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं, किसमें, डिफेंस में। अब हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटीज इन फूड सेलिब्रेशंस, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, ठीक है। इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन वेडिंग की। अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग उसके बारे में जानेंगे, ट्रेडिशन की वेडिंग के बारे में। कश्मीरी वेडिंग है, तमिल वेडिंग है, महाराष्ट्रियन वेडिंग है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कौन सी वेडिंग में कौन सी डिशेस जो होती है वो पॉपुलर होती है, वहाँ के रिचुअल्स क्या क्या हैं, देखते हैं यहाँ पे। फूड प्ले ए मेजर रोल इन वेडिंग सेलिब्रेशन, ऑफरिंग टेस्टी मील टू गेस्ट अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि खाना जो होता है वो बहुत हमारे इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशंस में बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा निभाता है, जिसमें कि हमें बहुत सारा टेस्टी खाना खाने के लिए मिलता है एक साथ में, अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, और कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, क्षेत्रों में जितने भी सारे गेस्ट आए होते हैं उन सभी को एक ही जगह आके गैदरिंग में टेस्टी खाना खाने को मिलता है, इसलिए फूड इंपॉर्टेंट होता है शादियों में। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्रियन वेडिंग की। महाराष्ट्रियन वेडिंग फीस्ट, फीस्ट बोलते हैं पकवान को। यहाँ पे आप प्लेट देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे डिशेस जो हैं सर्व की गई हैं, देखेंगे। इन महाराष्ट्रियन वेडिंग ए स्पेशल फीस्ट कॉल्ड कैलवन इज ऑर्गेनाइज्ड ए कपल ऑफ डेज बिफोर द वेडिंग। महाराष्ट्रियन वेडिंग में एक स्पेशल फीस्ट होता है, वो केलवान, ये किसका नाम है, एक फीस्ट का, एक व्यंजन का नाम है, जो कि जब शादी होती है तो उससे मतलब कुछ दिन पहले ये बनाया जाता है और ये ऑफर किया जाता है गेस्ट को। इस ट्रेडिशन में ब्राइड और ग्रूम के दोनों, यानी कि जो वर पक्ष होता है, वधु पक्ष होता है, दोनों के फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में कलेक्ट होते हैं और इस फीस्ट का एंजॉय करते हैं। Additionally, a day before the engagement ceremony, everyone enjoy a delicious pre-celebration meal known as वंग निश्चय। और जब एंगेजमेंट सेरेमनी होती है शादी से एक दिन पहले, तो लोग हर एक क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे सेलिब्रेशंस जो होते हैं, सेलिब्रेशन मील है यहाँ पे एक वंग निश्चय, इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई महाराष्ट्रियन वेडिंग की। अब हम बात करते हैं तमिल वेडिंग। तमिल वेडिंग ट्रेडिशन, नंदी रिचुअल। यहाँ पे देखो एक रिचुअल, एक रीति रिवाज का आपका नाम दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर,
नंदी रिचुअल की इमेज है। In Tamil wedding, the Nandi ritual involved inviting a few Brahmins from both sides of the family for a festive meal. तमिल वेडिंग्स में क्या होता है ना कि नंदी रिचुअल की यहाँ पे बताई गई है, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण्स को इनवाइट करा जाता है। किसके लिए? एक फेस्टिव मील के लिए, खाना खिलाने के लिए। और खाना खिलाने के बाद में जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाता है? मिठाइयाँ दी जाती हैं और कपड़े दिए जाते हैं एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, यही है, सिर्फ नंदी रिचुअल यही है। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और दक्षिणा में उनको कपड़े देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, पैसे देते हैं। ये इनका रिचुअल है। नेक्स्ट एंड लास्ट, कश्मीरी वेडिंग कलिनरी डिलाइट्स। अब यहाँ पे कश्मीरी वेडिंग की बात करते हैं। कश्मीरी वेडिंग जो है हम सभी को पता है अपने खाने के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि कश्मीरी वेडिंग में बहुत सारे जो व्यंजन होते हैं ना वो बहुत सारी वैरायटी के मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है इलेबोरेट मील। इलेबोरेट मील का मतलब होता है यानी कि विस्तार से बहुत सारे वैरायटी खाने में जब आपको मिलती है तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। फीचरिंग मोर देन 30 डिशेज कलेक्टिवली नोन एज वाजवान। शादी में एक पूरी वो होती है, मेन्यू होता है जिसमें कि बहुत सारी 30 से भी ज्यादा डिशेस होती हैं और उस पूरे एक साथ उसको क्या बोल देते हैं? वाजवान। गेस्ट आर ट्रीटेड एज स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड मुज्जन एंड हर्बल टी कहवा। कहवा हम सभी को पता है, कहवा चाय का नाम है। यहाँ पे जो मेहमान आते हैं उनको वहाँ की एक स्पेशल डिश है, मीठी डिश है मुज्जन, उसको दिया जाता है। और साथ में हर्बल टी, कहवा को भी सर्व किया जाता है शीरमाल के साथ में। शीरमाल एक बेसिकली एक यूनिक कश्मीरी रोटी होती है, उसके साथ में सर्व किया जाता है, मीठी होती है खाने में। द मेन कोर्स इंक्लूड, और मेन कोर्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? मटन, चिकन, फिश, ये सब इंक्लूड होता है। और वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है? दम आलू होता है और चमन फ्राइड पनीर होता है जो कि थिक सॉस में कोटेड होता है। ये वेजिटेरियन लोगों को सर्व किया जाता है कश्मीरी वेडिंग में, और ये नॉन वेज लोगों के लिए। अब हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को जाना कि हमें एक साथ खाना खाना किस तरीके से हमें इंजॉय मिलता है, हमें कैसे हम उसको जॉय लेते हैं, डिलाइटफुल होता है हमारे लिए। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट्स सी। शीतल वैल्यू फैमिली मील्स स्पेशली डिनर एज ए टाइम फॉर जॉय एंड कनेक्शन। शीतल जो है अपने क्या करती है? एक साथ खाना खाते हैं, उसकी फैमिली, अभी हमने देखा था, उसकी शीतल की स्टोरी पढ़ी थी। तो डिनर टाइम में क्या करते हैं वो लोग? जॉय और कनेक्शन फील करते हैं वो एक समय पे। सही बोला इन्होंने। वैल्यू करती है वो, यानी कि शीतल को वैल्यू है, पता है उसको कि एक साथ खाना खाने से क्या होता है? बहुत सारा जॉय मिलता है, खुशी मिलती है, एक कनेक्शन वो फील करती है। स्पेशल फूड ओकेजन्स, फैमिली सेलिब्रेशंस लाइक एनिवर्सरी, बर्थडे एंड कम्युनिटी इवेंट लाइक फेस्टिवल एंड पिकनिक। बहुत सारे खाने के जो अलग अलग अवसर आते हैं जिसमें कि फैमिली सेलिब्रेशन होते हैं जैसे एनिवर्सरी, बर्थडे, और कम्युनिटी इवेंट्स जैसे कि फेस्टिवल एंड पिकनिक्स। सही बोला इन्होंने। ईटिंग टुगेदर इन्वॉल्व वेरियस रिचुअल विद डिफरेंट फैमिली मेंबर टेकिंग टर्न प्रिपेयरिंग फूड। यानी कि जब हम एक साथ खाना खाते हैं, जैसे वेडिंग वगैरह होती है, वेडिंग जो होती है उसमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं क्या करते हैं? वो स्पेशल खाना बनाने में हेल्प करते हैं। सही बोला। कम्युनिटी ईटिंग ट्रेडिशन सच एज लंगर इन गुरुद्वारा एंड भंडारा ड्यूरिंग नवरात्रि एम्फेसाइज इंक्लूसिविटी एंड शेयरिंग। यानी कि जो हमारे कम्युनिटी ईटिंग ट्रेडिशंस होते हैं जैसे कि गुरुद्वारे में लंगर और नवरात्रि के दौरान में जो भंडारे कराए जाते हैं, इससे क्या होता है? शेयरिंग की जो हमारी वो है वो एम्फेसाइज होती है, बढ़ावा मिलता है। Eating together is essential for students in hostels, helping them bond, overcome challenges and create a sense of belonging. स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में खाना खाना सिर्फ और सिर्फ खाना ही नहीं होता, एक तो साथ में वो बॉन्ड बनाते हैं, अपने जो चैलेंजेस होते हैं डेली लाइफ के उससे ओवरकम करते हैं, ठीक है, और बिलोंगिंग का एक सेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी कि अपनत्व की भावना उनके अंदर आती है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
and thanks for watching.